हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों तरीके की एक्टिविटीज में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी कवर अप होंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब क्वेश्चन में जैसे हमें बैलेंस शीट दे रखी है और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो इंफॉर्मेशन में है ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी costing 36,000 on which depreciation charge was 12,000 was sold for 12,000. Depreciation provided on tangible assets is 36,000. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का, ठीक। बैलेंस ब्रॉट डाउन है मशीनरी में। टेंजिबल एसेट्स में देखो आपको दे रखे हैं 3,72,000 का और कैरी डाउन आपको दे रखा है 5,16,000 का, ठीक है। और कहते हैं पीस ऑफ लैंड जिसकी कॉस्ट थी आपकी 36,000 की मशीनरी थी, जिसपे डेप्रिसिएशन 12,000 का था, वो हमने सेल कर दिया। तो दैट मींस उसकी कॉस्ट कितनी थी 24,000 की, सेल हमने कितने की 12,000 की। तो 12,000 का हमें क्या हो गया, लॉस आ गया। क्लियर है। 36,000 की मशीनरी थी, 12,000 उस पर डेप्रिसिएशन थी। तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट बनी 24,000 की। 12,000 में हमने उसे सेल किया और 12,000 का हमें लॉस हुआ। ये लॉस हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल कितने का 12,000 का। सिमिलरली बाय बैंक करके हम सेल दिखाएंगे 12,000 की। और हमें डेप्रिसिएशन में दे रखी है मशीनरी पे ड्यूरिंग द ईयर कितनी है हमारी, दैट इज 36,000 की, ठीक है। तो हम इन सबको जब टोटल करेंगे तब हमारा टोटल आएगा 5,76,000। क्लियर। इधरली साइड भी आपका इतना ही होना चाहिए 5,76,000 और बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 2,04,000। ये कहाँ पे जाएगा आपका, टू बैंक करके, मतलब ये हो गया आपकी परचेज ऑफ मशीनरी जो कि बैलेंसिंग फिगर को शो करती है। क्लियर है मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट हमें कहते हैं इनकम टैक्स 27,000 वाज प्रोवाइडेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाए एक, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इसमें जनरल रिजर्व शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, प्रोविजन फॉर टैक्स में 24,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसका 24,000 का और कैरी डाउन आपको दे रखा है 30,000 का। और कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना है आपका 27,000 प्रोवाइडेड है। तो पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आ जाएगा 27,000। टोटल हमारा कितना बना 51,000 का। तो इनकम टैक्स पेड मतलब टू बैंक करके हमने कितना लिखना है 21,000। क्लियर है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देन कहते हैं एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। पहले डिबेंचर्स देखो कहाँ पे आपके डिबेंचर्स आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8% डिबेंचर्स पहले 90,000 के थे, अब है 1,56,000 के। तो न्यू इशू कितने का निकाला हुआ है आपका डिबेंचर्स पे 66,000 का, ठीक है। इसके लिए कहते हैं एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। तो ये जो न्यू इशू निकाला है कब निकाला है 1 अक्टूबर 2016 को। और अब मैंने इस पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी देना है, ठीक है। कितना है एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है जी। तो 90,000 पे तो हम पूरे साल का दे दें। 90,000 जो है वो आपके 1 अप्रैल 2016 को है, ये तो पूरा साल रहे हैं। तो 90,000 पे 8% के हिसाब से हम निकालेंगे तो कितना आएगा 7,200। और ये 66,000 जो नया इशू निकाला है इस पे भी हम 8% का इंटरेस्ट देंगे फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारे 6 मंथ्स बैठते हैं। तो ये कितना आएगा 2640। तो टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 9840।
क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 90,000 जो बिगनिंग की अमाउंट थी डिबेंचर्स की, वो तो उस पर तो पूरे साल का हमने इंटरेस्ट लिया, और 66,000 जो कि 1 अक्टूबर को इशू किया था, 66,000 पे हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, अमाउंटिंग रुपीज 2640। ठीक है, देन कहते हैं एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, बैंक लोन कहाँ पे दे रखा है? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 8% बैंक लोन 6,000 का हमने रीपे करा है। पहले 30,000 था, अब रह गया हमारा 24,000 का। अब 30,000 पे हम क्या करेंगे? 30,000 पे हम 8% 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स बाद हमने 6,000 का रीपे कर दिया, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम 24,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना हमारा? 2160 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए 66,000 के, जो कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने इशू किए थे, उस पे हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया। सिमिलरली लोन पे 30,000 हमने 6 मंथ्स तक वो लोन यूज किया है, तो 6 मंथ्स का दिया, उसके बाद 6,000 का हमने रीपे कर दिया, तो अब लोन की अमाउंट हमारी बची 24,000 की, उस पे 8% फॉर 6 मंथ्स हमने दिया 960 का। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब प्रेफरेंस शेयर्स आपको वहां पे दे रखे हैं शेयर कैपिटल में 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1,80,000 के थे, 1,20,000 के रह गए, तो दैट मीन्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हुए? 60,000 के रिडीम हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5% का प्रीमियम 3,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है ये चीज? अभी हमने सारे वर्किंग नोट्स बना लिए हैं, अब हम थोड़ा सा इन्हीं पे चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग और कौन सा फाइनेंसिंग में। ठीक है, अब जो ये आपकी परचेज आई है, परचेज ऑफ मशीनरी एंड सेल ऑफ मशीनरी, कहाँ पे जाएगी? ये इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि कहाँ पे जाएगी, कौन सी आपकी आइटम। तो ये जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग में। सिमिलरली ये लॉस और डेप्रिसिएशन ये कहां पे जाएगा आपका? ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स ये पेड और ये प्रोविजन ये सारा कहां की आइटम है? ऑपरेटिंग की। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हमने कैलकुलेट किया है ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये भी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में ये सारी चीजें एडअप होंगी, और फाइनेंसिंग में क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश को शो करता है तो लेस करके शो किया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स हो, कोई आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर्स हो, या डिविडेंड वगैरह पे ऑफ करना हो, वो सारा कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग सरप्लस हमें 90,000 दे रखा है, ओपनिंग सरप्लस माइनस में है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। ओपनिंग पहले ही माइनस में, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है दोनों एड अप होंगे। देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 18,000। देखो जरा अपने बुक्स में क्वेश्चन में देखो, उसमें दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पहले 72,000 का था, फिर 90,000 का हुआ, दैट मींस 18,000 जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे ही रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 27,000 हमने प्रोवाइड किया है, तो वो सारा कुछ जब हमने एड अप किया तो हमारा आया 2,19,000। अब हमारा सेकंड स्टेप जिसमें होता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो अभी हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे उसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमारा था, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
ठीक है, ये सारे हमारे हमने वर्किंग नोट्स में किया था। क्वेश्चन में दे रखा है आपको गुडविल का, गुडविल अमोर्टाइज की है हमने 15,000 की। कहाँ पे दे रखा है ये? एसेट साइड पे, इंटेंजिबल एसेट्स में। पहले 24,000 की थी गुडविल, अब है हमारी 9,000 की। तो 15,000 की जो अमोर्टाइज हुई है वो भी नॉन कैश आइटम होने करके गुडविल को अमोर्टाइज किया हम यहाँ पे शो करेंगे और एड अप करेंगे इनमें, तो हमारा टोटल आएगा 2,97,000 का। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आप देखो हमारे 66,000 थे पहले, अब 72,000 हुए हैं। दैट मीन्स इसमें इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो करंट लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी तो ऐड होगा अमाउंटिंग रुपीज 6,000। सिमिलरली करंट एसेट्स जो है, जैसे इन्वेंट्रीज हमारी 60,000 की थी, अब हुई है हमारे लाइक 17,000 की। तो इंक्रीज करिए तो हम लेस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्री सॉरी अमाउंटिंग रुपीज 57,000। तो 6,000 प्लस और 57,000 लेस करने के बाद हमारा टोटल आएगा 2,46,000 का। अब इनकम टैक्स जितना हमने पे किया है, जिसके लिए हमने अकाउंट बना के फाइंड आउट किया, अमाउंटिंग रुपीज 21,000 वो हम लेस करेंगे, तब हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो फिक्स्ड एसेट्स उन्होंने सेल किए या परचेज किए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा परचेज, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स जो हमने अकाउंट बना के देखा था, अमाउंटिंग रुपीज 2,04,000। क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं इसलिए आउटफ्लो हो रहा है, माइनस में शो करेंगे। मशीनरी हमने सेल की थी 12,000 की। सिमिलरली परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले 48,000 की थी, अब है हमारी 75,000 की। दैट मीन्स हमने परचेज की है 27,000 की, एडअप किया तो हमारा माइनस में आया 2,19,000, इसलिए हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स देखो इशू किए हुए हैं ना, 2,70,000 था पहले, अब है 3,30,000 का। दैट मीन्स 60,000 का इशू निकाला है। और आपको यहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे रखा है 6,000 पे। ये इशू निकाला है रिजर्व पे, प्रीमियम पे सॉरी, प्रीमियम पे ये इशू निकला है, तो इसलिए हम प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 6,000 भी शो करेंगे। सिमिलरली इशू ऑफ डिबेंचर्स हुए, डिबेंचर्स हमने इशू किए थे 1 अक्टूबर को, जब हमने अकाउंट बनाया तो पता है हमें 66,000 पे, ठीक है। और उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट भी पे किया 9,840 का। सिमिलरली हमने बैंक लोन भी रीपे करा था 1 अक्टूबर को ही, वो भी शो करेंगे। बैंक लोन रीपेड अमाउंटिंग रुपीज 6,000, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया था, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग रुपीज 2,160। सिमिलरली हमारे प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने रिडीम किए थे, 1,80,000 के थे, 1,20,000 पे अब नई वैल्यू है इसकी। दैट मीन 60,000 के हमने रिडम्पशन की थी। और ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे रखा है कि ये जो हमने रिडीम करा है दैट इज ऑन प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट हमने निकाला है, दैट इज प्रीमियम और रिडम्पशन कितनी है हमारी 3,000 की। तो ये सब चीजें जब हमने एड अप की या सब्ट्रैक्ट की तब हमारा टोटल आया 51,000 का, ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों को, इन्वेस्टिंग की, ऑपरेटिंग की और फाइनेंसिंग की, इन तीनों को एड अप करते हैं। जब हमने ऐड किया तब हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आया अमाउंटिंग रुपीज 57,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का बैलेंस आपको दे रखा है बुक में 15,000 का, और कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे अमाउंटिंग रुपीज 9,000। तो 15 + 9 अमाउंटिंग रुपीज 24,000। इन दोनों को ऐड किया, आया हमारा 81,000। दैट इज इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब 78,000 प्लस कैश इक्विवेलेंट्स में आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 3,000, 81,000। ये टोटल जो है आपका मिल रहा है। दैट मीन्स आपका टोटल सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।